हरे कृष्णा। त्रेता युग को भगवान राम का काल कहा जाता है। रामायण के ऐसे कई पात्र हैं जिनका श्री राम के जीवन में महत्व रहा है। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस दौरान उन्होंने कई कष्ट सहे, साथ ही कई पराये लोगों से अपनापन और प्रेम भी प्राप्त किया। शबरी, हनुमान जी, सुग्रीव, जटायु, नल, नील, विभीषण जैसे नामों की श्रृंखला बहुत लंबी है। सुग्रीव बहुत शक्तिशाली वानर थे, लेकिन सुग्रीव का बड़ा भाई बाली उनसे भी अधिक शक्तिशाली था। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा, उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा। इस कारण वह बहुत ही घमंडी और अनाचारी हो गया था। वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव और बाली दोनों को सगा भाई बताया गया है। दोनों चेहरे और कद-काठी में भी एक समान ही दिखते थे। दूर से इन्हें देखकर पहचानने में बहुत मुश्किल होती थी कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन। ये दोनों एक ही माँ की संतानें थीं और इनमें बहुत ही अधिक समानता थी। फिर भी इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ था। बाली और सुग्रीव के जन्म की कथा एक राक्षस से जुड़ी है। इस राक्षस का नाम था रक्षराज। यह राक्षस ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। इस पर्वत पर या इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग इस राक्षस के कृत्यों से बहुत परेशान थे। रक्षराज मनुष्यों और जानवरों किसी को भी नहीं छोड़ता था। ऋष्यमुख पर्वत के पास ही एक तालाब स्थित था। इस तालाब की विशेषता के बारे में रक्षराज को जानकारी नहीं थी और एक दिन वह इस तालाब में नहाने चला गया। जब रक्षराज राक्षस नहाकर तालाब से निकला तो खुद को देखकर हैरत में पड़ गया। उसका शरीर एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया था। रक्षराज हैरान और परेशान होकर पर्वत पर बैठा हुआ था। उसी समय देवराज इंद्र आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। उनकी नजर जब सुंदर अप्सरा में बदल चुके राक्षस पर पड़ी तो उनका तेज उस रक्षराज राक्षस के बालों पर गिरा और उस तेज की दिव्यता के कारण एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम बाली पड़ा। रक्षराज विचारों में उलझा हुआ पूरी रात उसी पर्वत पर बैठा रहा। सूर्योदय के समय जब सूर्यदेव आकाश मंडल में उदित हुए तो उनकी दृष्टि अप्सरा के समान सुंदर रक्षराज पर गई। सूर्यदेव रक्षराज पर मोहित हो गए और उनका तेज उनके ग्रीवा पर गिरा, जिससे एक और बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम सुग्रीव पड़ा। रक्षराज के पास अब कोई और चारा नहीं था कि वह अपने पुराने रूप में वापस आ सके, इसलिए उसने बाली और सुग्रीव के पालन पोषण पर ध्यान दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर ही अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस पौराणिक कथा के आधार पर ही कहा जाता है कि एक ही माँ की संतानें होने के बावजूद बाली और सुग्रीव का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ। आशा करती हूँ आज की ये रोचक जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसे ही सुंदर कथाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।